इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को एक इनिंग और 47 रन से हराकर पाकिस्तान की क्रिकेट को मेरे ख्याल से दफन कर दिया है। और देखें, आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की इस बुरी शिकस्त के ऊपर गालियां निकालेंगे, बरसेंगे, लेकिन आई थिंक इस टीम से अब इस टीम के ऊपर बोलने के लिए भी शर्म आती है कि इनके लिए हम कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी घटिया क्रिकेट, स्पेशली अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सेकंड इनिंग में बैटिंग, यार आप लोग मतलब देखें, मुल्तान की ये पिच के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप यहाँ पर 220 रन पर आपकी पूरी की पूरी टीम लुढ़क जाए। और समझ नहीं आ रही कि कहां से शुरू करें और क्या क्या चीजें बताएं। आपकी फील्डिंग देख लें, आपने जो रूट का कैच छोड़ा, उसने उसने अपनी हिस्ट्री में मेरे ख्याल से पाकिस्तान के खिलाफ उसकी ये सबसे बड़ी नॉक थी। और फिर अगर आप फील्डिंग में ऐसे चांसेस मिस करेंगे और वो भी जो रूट जैसे बड़े प्लेयर के, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको छोड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ब्लैक डे कह सकते हैं। और इंग्लिश टीम को आई थिंक जितना ज्यादा उनको क्रेडिट दें उतना कम है, क्योंकि ओवरसीज कंडीशन में आकर जिस तरीके से उन्होंने स्पेशली बैटिंग में परफॉर्म किया है, 823 रन पहली इनिंग में। और ये पाकिस्तान के इन सो कोल्ड बॉलर्स के ऊपर तमाचा है कि आप लोग जो कोई ईगल बना फिरता है, कोई क्या बना फिरता है। और दूसरी तरफ बैटिंग में देख लें, डॉन ब्रैडमैन कहा जाता है जी मोहम्मद रिजवान को, और बाबर आजम, जिनके बारे में तो बात करना ही फजूल है। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को जहां अब देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, क्या ये हाल आज से नहीं बल्कि बरसों से, जब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी शुरू की, तब से पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रगल करती थी। लेकिन अब तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, जिसके ऊपर हमेशा से पाकिस्तानियों को उम्मीद होती थी कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम को मैच में लेकर आएगी, वो भी इतनी बुरी तरीके से पिछले 1-1.5 साल से एक्सपोज हो रही है। और ये चीजें बताती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट अब उनके जिस डायरेक्शन में चल पड़ी है, वो कोई अच्छे असरात नहीं। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि पीसीबी को शर्म आनी चाहिए कि आपने एक तो ऐसे ऐसी पिच बनाई इस मैच के लिए जो कि जिसमें पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को पहले ही वो आउट ऑफ फॉर्म है, और दूसरा उनको एक भी विकेट नहीं मिली। और ये चीजें आई थिंक ये चीजें काफी थी पाकिस्तान को नीचे गिराने के लिए। और दूसरा फिर अगर देखें तो इंग्लैंड के बैट्समैनों ने जिस तरीके से बैटिंग की, पाकिस्तान की टीम सेकंड इनिंग में मुकम्मल तौर पर आपको बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। अगर आप देखें पाकिस्तानी बैट्समैनों की बैटिंग, तो जहां ना तो अब्दुल्ला शफीक उस तरीके से वो जो है परफॉर्म कर सके, फिर अगर देखें तो आप शान मसूद हो गए, बाबर आजम हो गए, सऊद शकील हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, आपके तमाम बैट्समैन जो है वो टोटली एक्सपोज हुए। और पाकिस्तान की टीम कल ही मैच जो है वो हार चुकी थी। मैच एक रस्मी कार्रवाई थी जो कि आज पहले सेशन में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जिस तरीके से दबोचा, और ये चीजें बताती हैं कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार होकर आए थे। क्योंकि अगर आप देखें तो पहली इनिंग में हालांकि पाकिस्तान की टीम ने अच्छी बैटिंग नहीं की, क्योंकि अगर आप देखें तो पिच ही उस तरीके से सर्वाइव कर रही थी। और उनको कंडीशंस को एक्सेस करने के लिए 1-2 दिन लगा। और जब उनको ये चीज समझ आ गई कि इस पिच के ऊपर अगर आप विकेट टू विकेट बॉल करेंगे तो फिर आपके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं विकेट के लिए। और ऐसा ही हमें देखने को मिला। अगर आप देखें तो अब्दुल्ला शफीक आपके बोल्ड होते हैं, फिर बाबर आजम को जो एज लगता है वो भी आई थिंक विकेट टू विकेट डिलीवरी थी। और मेरे ख्याल से ये चीजें बताती हैं कि आप अगर होमवर्क मुकम्मल तौर पर करके आते हैं तो फिर आप कहीं भी किसी भी कंडीशन में जो है वो अपना लोहा मनवा सकते हैं। और मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अजहर महमूद हो गए, आपके जो जेसन गिलेस्पी हैं वो भी एक फास्ट बॉलर थे। तो अगर आपने चीजों को एक्सेस नहीं करना, अगर आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो फिर पाकिस्तान की टीम कैसे इंग्लैंड जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों का मुकाबला करेगी।